क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन आपका माइंड बड़ी स्पीड में काम करता है और कभी ऐसा लगता है कि यह स्लो मोशन में चल रहा है, यानी आपका माइंड पूरी तरह से आपके ही बस में नहीं होता। इसीलिए आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन मरीना की बुक ब्रेन रूल्स के बारे में, जो रिवील करती है सबसे बेहतर 12 पावरफुल ब्रेन रूल्स जो आपकी थिंकिंग, लर्निंग और ओवरऑल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। बेटर मेमोरी से लेकर फोकस इंप्रूव करने तक यह बुक आपके दिमाग के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने का तरीका बताती है, ताकि आप अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सको। तो चलो साइंस को सिंप्लीफाई करते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल से रूल नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बंदर से इंसान बने हैं, जिसमें कई अरबों साल का समय लगा है। बट ये चेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं थे, हमारा ब्रेन भी टाइम के साथ इवॉल्व यानी विकसित हुआ है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बनाए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में जिंदा रहने के लिए डिजाइंड है। सबसे पहले हमारे पास लिजर्ड ब्रेन था, जो बेसिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता था। फिर कैट ब्रेन आया, जिसमें अमिगडाला आया, जो हमारे इमोशंस और फियर को हैंडल करता है। जब भी डेंजर होता है, एमिगडाला रिएक्ट करता है। फिर हमने कॉर्टेक्स डेवलप किया, जो ह्यूमन ब्रेन का पावरफुल पार्ट है। ये हमें कॉम्प्लेक्शन को समझने में मदद करता है। इस इवोल्यूशन की वजह से हम इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट बन गए। दूसरों के थॉट समझकर ग्रुप में काम करना हमारी यूनिकनेक्ट अर्थ को डोमिनेट कर पाए। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर हमारे ब्रेन का बेस्ट फ्रेंड है। मूवमेंट एवोल्यूशन के दौरान हमारे पूर्वज दिन भर मूव करते थे, वो शिकार करते घूमते रहते, और इस मूवमेंट ने उनका ब्रेन शार्प रखा। आज के जमाने में हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ह्यूमन ब्रेन को वो मूवमेंट नहीं मिलता जो जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, जो न्यूरॉन्स को जिंदा रखता है और नए ब्रेन सेल्स बनाता है। हार्वर्ड के साइकेट्रिस्ट जॉन रेटी कहते हैं कि एक्सरसाइज मिरेकल ग्रो की तरह काम करती है। आपके न्यूरॉन्स के लिए मिरेकल ग्रो एक प्लांट फर्टिलाइजर है, जो प्लांट्स को ग्रो करने और हेल्दी बनाने में मदद करता है। बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए एक फर्टिलाइजर जैसा काम करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में ब्रेन डिराइवर न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो न्यूरॉन्स को ग्रो करने और रिपेयर करने में मदद करता है। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल स्लीप इज किंग। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उन्हें छाट है और उनको याद रखने लायक मेमोरीज में बदलता है। नींद के बिना आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और मेमोरी दोनों कमजोर हो जाती है। हार्वर्ड की एक स्टडी ये दिखाती है कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपका रिएक्शन टाइम और कॉग्निटिव एबिलिटी 40% तक कम हो जाती है, और प्रॉपर स्लीप से आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लर्निंग काफी इंप्रूव होती है। न्यूयॉर्क के डीजे पीटर ट्रिप ने 200 घंटे बिना सोए एक मैराथन रेडियो शो होस्ट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको लसिन शंस होने लगे, उनका ब्रेन गलत इमेजेस और सिनेरियो दिखाने लगा। उनका मेंटल स्टेट इतना खराब हो गया कि उन्हें रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना मुश्किल हो गया। इसीलिए प्रॉपर नींद लेना सिर्फ आपको फ्रेश और अलर्ट नहीं बनाता, बल्कि आपके ब्रेन को रिचार्ज करता है और उसके फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, और क्रॉनिक स्ट्रेस से आपके ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज डैमेज हो जाते हैं। रिसर्च कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से हिप्पोकैम्प श्रिंक हो जाता है, जो आपकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये डैमेज लॉन्ग टर्म हो सकता है, इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये स्टडी दिखाती है कि स्ट्रेस के दौरान हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से फायर नहीं करते, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में एक जर्मन शेफर्ड डॉग को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, लेकिन जब उसके पास भागने का ऑप्शन था तब भी उसने रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ने उसके ब्रेन को इतना डैमेज कर दिया था कि वह फ्रीज हो गया था। हमारे ब्रेन पर स्ट्रेस का यही इम्पैक्ट होता है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे माइंडफुल और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान का ब्रेन यूनिक होता है। हम सब अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से सीखते हैं, और यह सब कुछ हमारे ब्रेन वायरिंग की वजह से होता है। आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और लर्निंग के थ्रू इवॉल्व होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह प्रूव किया है कि जब हम नए एक्सपीरियंस और स्किल्स सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। ये प्रोसेस ब्रेन प्लास्टिसिटी कहलाता है, जो आपको कंटिन्यूअसली इवॉल्व और अडेप्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए हर इंसान की लर्निंग एबिलिटी अलग होती है। माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो बास्केटबॉल के सबसे बड़े चैंपियन थे, लेकिन जब उन्होंने बेसबॉल में अपना करियर बनाने की कोशिश की तो वह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन बास्केटबॉल के लिए वायर्ड था, लेकिन बेसबॉल एल के लिए नहीं। हर इंसान का टैलेंट और लर्निंग कैपेसिटी उसकी ब्रेन वायरिंग के ऊपर डिपेंड करती है।
रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जो या तो इंटरेस्टिंग होती है, या इमोशनल बोरिंग चीजों पर ध्यान देना ब्रेन के लिए एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन लिमिटेड होता है। आज के टाइम में जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, हमारा ब्रेन तभी फोकस करता है जब कुछ इमोशनली एंगेजिंग या एक्साइटिंग होता है। रिसर्च दिखाती है कि हमारा अटेंशन स्पैन 10 मिनट के आसपास होता है। अगर उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्ट या एंगेजिंग नहीं लगता, तो आपका ब्रेन अटेंशन लूज करना शुरू कर देता है। ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्साइटिंग या इमोशनल इनपुट्स जरूरी होते हैं। आप क्लास या मीटिंग में बैठे हो और आपको कुछ बोरिंग लग रहा है, तो 10 मिनट के बाद आप ऑटोमेटिक जोन आउट हो जाते हो। कई बार हम फोर्सफुली ऐसे टास्क करने के लिए खुद को प्रेशराइज करते हैं जो कि हमारे लिए बोरिंग होते हैं, और फिर हम उसमें बार बार फेल होते रहते हैं। इससे बचने के लिए उन टास्क को भी कुछ भी करके इंगेजिंग बनाओ, ताकि आप फुली फोकस्ड रह पाओ। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। जब आपको कोई नई चीज याद रखनी होती है, तो सिर्फ एक बार पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं होता। आपको उस इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना पड़ता है, ताकि आपका ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सके। स्टडीज दिखाती है कि जब आप किसी चीज को स्पेस्ड इंटरवल्स में रिपीट करते हैं, तो आपकी मेमोरी बेटर होती है। आपके ब्रेन को कंटिन्यूअस एक्सपोजर चाहिए होता है, ताकि न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सके। ये स्पेस्ड रिपीट्स करो। एग्जाम के लिए एक टॉपिक याद करना है। अगर आप सिर्फ एक दिन उसे पढ़ोगे, तो शॉर्ट टर्म में तो याद रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में आप उसे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हो, तो ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेगा। नंबर 8, स्टिमुलेटिंग। जितने ज्यादा सेंसेस यूज करता है, उतनी ही बेटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब आप एक ही चीज को मल्टीपल सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हो, जैसे देखना, सुनना या टच करना, तब आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छी तरह स्टोर करता है। यानी जितने ज्यादा सेंसेस इवॉल्व करोगे, उतनी स्ट्रांग मेमोरी बनेगी। एक स्टडी में लोगों को एक लिस्ट याद करने को दी गई थी जब उनसे सिर्फ पढ़वाओ थे, लेकिन जब उन्हें विजुअल्स के साथ वही इंफॉर्मेशन दिखाई गई और उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो उनका रिकॉल बहुत बेटर था। इसीलिए मूवीज और टीवी शोज की स्टोरीज हम लोग ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें देखते, सुनते और एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप सिर्फ कोई चीज पढ़ रहे हो, तो ब्रेन का एक लिमिटेड पार्ट ही एक्टिव होता है, लेकिन जब उस चीज को आप देखते हो या सुनते हो, आपके ब्रेन के ज्यादा एरियाज एक्टिव हो जाते हैं, जो लर्निंग और मेमोरी को और इफेक्टिव बना देते हैं। और बात करें सबसे पावरफुल सेंसेस की, तो वो है विजन। रूल नंबर 9, विजन टर्म्स ऑन ऑल अदर सेंसेस। हमारा ब्रेन अपनी 50 पर एनर्जी सिर्फ विजुअल प्रोसेसिंग में लगाता है। जब हम कुछ देखते हैं, ब्रेन उस विजुअल को एक स्टोरी में कन्वर्ट करता है, जो मेमोरी में स्ट्रैंग स्टोर हो जाता है। विजन को सुपर सेंस कहा गया है, क्योंकि विजुअल लर्निंग सबसे पावरफुल तरीका होता है। इंफॉर्मेशन को याद रखने का एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक स्पीच सुनाई गई थी, लेकिन बिना विजुअल्स के उन्होंने जल्दी इंटरेस्ट लूज कर दिया। जब विजुअल्स ऐड किए गए, तो लोगों ने इंफॉर्मेशन को ज्यादा इफेक्टिवली समझा और याद भी रखा। ये प्रूव करता है कि हमारा ब्रेन विजुअल्स को प्रायोरिटी देता है, और इसीलिए इमेजेस या वीडियोस हमारे दिमाग में ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट करती हैं। रूल नंबर 10, स्टडी और लिसन टू बूस्ट कॉग्निशन। हेनरी एक 92 ईयर ओल्ड डिमेंशिया के पेशेंट थे, जो सालों से बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थे। उन्होंने अपनी मेमोरी और पर्सनैलिटी सब कुछ खो दिया था, और डॉक्टर्स भी उनकी रिकवरी के चांसेस काफी कम मानते थे। लेकिन जब उनको उनका फेवरेट म्यूजिक सुनाया गया, तो एक चेंज देखने को मिला। वो अचानक से गाने लगे, अपनी पुरानी यादें याद करने लगे, और उन्होंने अपने पुराने एक्शंस तक दिखाने शुरू कर दिए। म्यूजिक का असर सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं है, ये ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को भी बूस्ट करता है। स्टडीज ने प्रूव किया है कि म्यूजिक से मेमोरी, अटेंशन और लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। म्यूजिक का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के मल्टीपल रीजन से होता है, जो मेमोरी और फोकस को एक्टिवेट करता है और ओवरऑल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। रिसर्च कहती है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑन ऑफ म्यूजिक, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, न्यूरॉन्स के फायरिंग रेट को सिंक्रोनाइज करती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसंट्रेशन को बेटर बनाता है। म्यूजिक थेरेपी उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होती है जिनके मेमोरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे डिमेंशिया। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। हम सब जानते हैं कि मैन और वमन का सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये सिर्फ अपब्रिंगिंग या कल्चर की वजह से नहीं, बल्कि साइंस कहती है कि उनके ब्रेन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग भी डिफरेंट होती है। इसीलिए स्ट्रेस, इमोशंस और मेमोरी को प्रोसेस करने का मेल और फीमेल दोनों का तरीका अलग होता है। रिसर्च दिखाती है कि स्ट्रेस के वक्त मैन का राइट एमडला एक्टिवेट होता है, जो उनको लॉजिकली समझने में मदद करता है। वहीं वमन का लेफ्ट एमगडला एक्टिवेट होता है, जो उनको इमोशनल डिटेल्स याद रखने में हेल्प करता है। इसीलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में मैन और वमन का रिएक्शन अलग होता है। रूल नंबर 12, आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। हम सब बचपन से क्यूरियस होते हैं। हर चीज को टच करना, देखना, समझना हमारे ब्रेन का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब हम नए एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जो हमें स्मार्टर और ज्यादा अडेप्टनेसिटी, हमारी ग्रोथ
और लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च कहते हैं कि ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, जो लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है, तभी ग्रो करता है जब हम नए एक्सपीरियंस ढूंढते हैं। ये एबिलिटी हमें हर नए सिचुएशन में अडेप्ट करने में मदद करती है। न्यूरोसाइंस ये प्रूव करता है कि हमारा ब्रेन हमेशा कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए वायर्ड है। एक छोटे बच्चे का सोचो, जब पेरेंट्स मना करते हैं फिर भी वो बच्चा चीजें एक्सप्लोर करता है क्योंकि उसका ब्रेन नेचुरली सीखना चाहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।